हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डिको राइज के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। पर्टिकुलरली मॉडर्न हिस्ट्री के उन पहलुओं पे बात करेंगे जिन पे यूपी पीसीएस के आने वाले एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, जिनसे यूपीएससी और यूपी पीसीएस दोनों के आने वाले प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में। देखिए, सबको पता है कि मॉडर्न हिस्ट्री में कौन कौन सी किताबें रेफर करनी चाहिए, तो मैं उन सब चीज़ों पर बात नहीं करूंगा कि आपको स्पेक्ट्रम पढ़नी चाहिए या आपको टीएमएच की किताब पढ़नी चाहिए। वट एवर बुक यू आर रीडिंग, प्लीज डोंट चेंज इट इन द लास्ट मोमेंट। दूसरी चीज़ यह है दोस्तों कि ये जो मॉडर्न हिस्ट्री बात है, मॉडर्न हिस्ट्री में जो मेंस ओरिएंटेड क्वेश्चंस होते हैं वो काफी हद तक जो है वो आपको सोचने पे या एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, व्हिच इज इजियर टू एन एक्सटेंट, क्योंकि आपको उसमें अगर आप चीजों को समझ गए हैं तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं। बट इफ इट इज अ क्वेश्चन ऑन मॉडर्न हिस्ट्री फॉर द एग्जामिनेशन लाइक प्रिलिमिनरी, तो इसमें फैक्चुअल क्वेश्चंस बहुत होंगे, और फैक्चुअल क्वेश्चंस की सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है दैट यू हैव टू रिमेंबर अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो उस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूं। सबसे पहले आप उन एरियाज पे फोकस करिए जो कि सबसे ज्यादा आई वुड से डिफिकल्ट है व्हेन इट कम्स टू रिमेंबरिंग थिंग्स, जो फैक्चुअल चीजें हैं। मैं आपको बता देता हूं, जैसे 1600 से आप फोकस करिए। 1600 इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया फ्रॉम 1600 टू 1857। तो 1600 से 1857 के बीच का जो एरिया है आपको उस पर फोकस करना है, क्योंकि 1600 से 1857 के एरिया में आपने वो उन तमाम लोगों के नाम याद रखना है जो लोग अंग्रेज आए थे और यहाँ पे आके अलग अलग तरीके का फरमान उन्होंने जारी किया था, अलग अलग तरीके का फरमान उनको मिला था, रियायतें मिली थी, सुविधाएं मिली थी। आज की तारीख में जो सब्सिडीज होती है वो उस जमाने में फरमान के थ्रू से अलग अलग नाम से पुकारा जाता था, उनको फैक्ट्री बनाने का अपॉर्चुनिटी दी गई थी, उनको बहुत सारी चीजों में फायदा हुआ था। अब बात यह है कि कौन से ऐसे अंग्रेज थे जिनको मद्रास में फोर्ट बनाने का मौका मिला या परमिशन मिली, कौन से ऐसे मुगल एम्पर थे जिन्होंने इनको ये फरमान दिया। फारूक शियार की 1719 की जो फरमान जारी की गई थी उसके साथ बैटल ऑफ पलासी का क्या रिलेशन है, ट्रीटी ऑफ अलीनगर क्या है, अलीनगर ट्रीटी की वजह से हम लोग बैटल ऑफ पलासी तक कैसे पहुंचते हैं। तमाम इस तरीके की जो चीजें हैं वो पूछी जा सकती हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि मसौलीपट्टनम जो है विच यूज्ड टू बी वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेंटर्स फॉर द ब्रिटिश एम्पायर उस समय, तो किस जगह ने, कौन सी वो जगह है जिसने मसौलीपट्टनम को रिप्लेस किया। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं दोस्तों। तो आज आप लोगों का शुरुआती तौर पे सुबह के टाइम पे काम यह होना चाहिए कि हम जितनी जल्दी हो सके भली भांति इस तरीके की क्वेश्चंस को डील करते हुए हम लोग 1857 तक कंप्लीट कर ले एट द फर्स्ट गो। सो एट द फर्स्ट गो आपको 1857 तक कंप्लीट कर लेना है। सेकंड राउंड ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री की जब शुरुआत होगी जो 1857 के बाद से हम लोग करेंगे, तो आई होप आपको 1857 तक शुरुआती आवाज में क्लियर हो जाना चाहिए। उसके बाद आप लोग करेंगे 1857 के बाद प्रिपरेशन, जिसमें हम लोग बहुत विभिन्न तरह की रिवॉल्ट्स के बारे में पढ़ते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे सिविल रिवॉल्ट्स क्या हुई थी, पीजेंट रिवॉल्ट्स क्या हुई थी, मिलिट्री में क्या रिवॉल्ट चल रहा था, सिपाही म्यूटिनीज के अलावा और कौन कौन सी म्यूटिनीज चल रही थी, फार्मर्स म्यूटिनी क्या है, इन तमाम अलग अलग ट्राइबल म्यूटिनी क्या है, ट्रेड यूनियनिज्म के ऊपर जो, क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू हो गया था यूरोप में, तो वही उसी चीज का जो है इंपैक्ट हमारे इंडिया की डी इंडस्ट्रियलाइजेशन में कैसे हुआ, किस तरीके से हमारे लेबरर्स को शोषण किया गया। तो ये तमाम जो चीजें, लैंड रेवेन्यू सिस्टम अंग्रेजों का क्या था, कौन कौन से एरिया में किस किस्म का लैंड रेवेन्यू सिस्टम होता था, कौन वो शख्स थे, कौन वो गवर्नर जनरल थे जिन्होंने परमानेंट सेटलमेंट की शुरुआत करी थी, परमानेंट सेटलमेंट कौन कौन से एरियाज ऑफ इंडिया में होता था, इन तरीके की जो क्वेश्चंस है, इन तरीके की जो सवालात हैं, आपको इसको पूरी अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। तो ये वाला काम जो है आप सुबह कर लीजिए अप टू से अनदर 1 hour or 2। उसके बाद आप पूरा का पूरा फोकस डाल दीजिए 1857 ऑनवर्ड टिल 1885। बहुत छोटा पीरियड है, इसमें मैक्सिमम आधा घंटा लगेगा। कांग्रेस की फॉर्मेशन के बाद से ही चीजें बदल जाएंगी, चीजें इजी हो जाएंगी। तो कांग्रेस के बाद से 1885 से लेकर एक स्ट्रेच लंबा खींचना पड़ेगा 1 डेढ़ घंटे का, जिसमें आपको अप टू 1905 तक खींचना है, पार्टीशन ऑफ बंगाल तक। उसके बाद 1905 से लेकर के 1915 या 20 तक खींचना है, विच विल बी योर नॉन कोऑपरेशन एंड खिलाफत मूवमेंट। खिलाफत नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बाद 1920 के बाद से फिर एक लंबा स्ट्रेच लीजिए 1-2 घंटे का, जिसमें आप लोग एट अ स्ट्रेच खींचेंगे टिल 1935। और 1935 के बाद आखिरी स्टेज जो होगा शाम तक या रात तक हो जाएगा, विच इज योर 1935 ऑनवर्ड्स टिल द इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, जो कि 1947 में खत्म होता है। इसके मेन इंपॉर्टेंट इवेंट्स क्या हैं, कौन कौन से वो इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, कौन कौन सा ईयर है, इफ नॉट द डेट, ईयर, ये सारी चीजें आप लोग खत्म कर लीजिए बाय दिस इवनिंग और मैक्सिमम बाय टुनाइट। जैसे ये खत्म हो जाएगा आप लोग एकदम गुड टू गो हैं फॉर योर एग्जामिनेशन। तो आई होप आपको ये समझ में आ चुका है। मैं कोशिश करूंगा आज रात में एक और ऐसी वीडियो बनाऊं मॉडर्न हिस्ट्री में, जिसमें हम लोग उन तमाम इंपॉर्टेंट इश्यूज पर फोकस करें जो कि मॉडर्न हिस्ट्री से पूछा जा सकता है। तो वीडियो जो आने वाली होगी वो रात के 11 बजे के बाद होगी, तो प्लीज स्टे ट्यून्ड विद द चैनल। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड लक।